नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके छत में भी इस तरीके से कलेजी, पत्थर या टाइल्स वगैरह लगी हुई है और उनसे बरसात के मौसम में आपको अगर सीलन या पानी टपकना देखने को मिल रहा है, तो ये दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि आपके छत में अगर ये कलेजी पत्थर के जो जॉइंट्स होते हैं, इनकी जो ये फिलिंग होती है ऊपर की, इस तरीके से निकल जाती है। अब निकलने के बाद क्या होता है कि बरसात के मौसम में जो पानी होता है आपका बरसात का, वो धीरे धीरे इन ग्रुप्स के थ्रू आपके छत में जाता है और छत में जाने के बाद आपको नीचे से सीलन या पानी टपकना आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे ठीक कर रहे हैं? सबसे पहले इनके जो ये आपके ग्रुप्स होते हैं, चाहे आपके घर में टाइल लगी हो चाहे पत्थर लगा हो, उसके ये जो ग्रुप्स होते हैं हम 4 से 5 mm इस तरीके से यहाँ पे खोल लेते हैं। इन ग्रुप्स को खोलना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको खोलोगे नहीं, प्रॉपर इसकी यहाँ पे फिलिंग नहीं करोगे, तो वाटर प्रूफिंग कराने का यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सामने देख रहे होंगे, ग्राइंडर से हम लोग 4 से 5 mm इन ग्रुप्स को यहाँ पे खोल रहे हैं। और जब आपके ये ग्रुप्स यहाँ पे खुल जाएंगे तो प्रॉपर इनके यहाँ पे सफाई कर लें। अब बारी आती है कि इन ग्रुप्स को यहाँ पे भरना कैसे है, फिलिंग कैसे होगी, कौन सा मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके से आप इसकी यहाँ पे फिलिंग कर सकते हो। पहली चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है बिटुमेन, मतलब आपका जो तारकोल होता है। ये रॉ फॉर्म में होता है दोस्तों, मार्केट में मिल जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको गर्म करते हैं और गर्म करके इस तरीके से आपके जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे टाइल्स के हों, चाहे आपके कलेजी के हों, चाहे आपके पत्थर के हों, तो इस तरीके से तारकोल को अच्छे से पिघला के हम लोग इन ग्रुप्स की यहाँ पे फिलिंग करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिलता है, आप इसको लगाना नहीं जानते हो, तो दूसरा जो मटेरियल आता है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये है आपका पीयू सीलेंट। ये सीलेंट आप किसी भी ब्रांड का लेके आ सकते हो। इसमें आता है पहला आपका फॉसरॉक, दूसरा है सिक्का, तीसरा आता है आपका पिडिलाइट। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। किसी भी ब्रांड का पीयू सीलेंट लेके आना, इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आप लोग पुट्टे वगैरह लगाते हो, उसी तरीके से इन ग्रुप्स के यहाँ पे फिलिंग करनी होती है। फिर भी आपको लगाना नहीं आएगा तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख लेना। और दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप अगर टाइल्स के ग्रुप्स भरते हो या फिर आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उनकी फिलिंग करते हो, तो कभी भी आपको यहाँ पे इपॉक्सी का यूज़ नहीं करना है। इपॉक्सी दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टी वो आपका टेम्परेचर को यहाँ पे नहीं झेल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इपॉक्सी में क्रैक्स आ जाते हैं या तो फिर वो आपके टाइल्स के जॉइंट यहाँ पे छोड़ देती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इपॉक्सी का यूज़ नहीं करते हैं। अभी आप सामने देख रहे होंगे, हमने जितनी भी यहाँ पे ग्रुप्स है उनकी अच्छे से यहाँ पे फिलिंग कर लिए और साथ में हमने इसका जो बिटुमेन जो प्राइमर आता है वो भी हमने पूरी कलेजी के ऊपर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। अब ये सब करने के बाद अब बारी आती है आपके छत को प्रॉपर यहाँ पे वाटरप्रूफ करने की। क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं APP बिटुमेन शीट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली शीट होती है। सिक्का की शीट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि है 3 mm की। आप इसकी मोटाई देख रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 mm की ये शीट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो आपकी बिटुमेन शीट होती है, इसको हम लोग तारकोल शीट भी बोलते हैं। ये मॉडिफाइड बिटुमेन शीट होती है दोस्तों। इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, इसके लिए एक गैस सिलेंडर और एक इसकी टॉर्च होती है और इस तरीके से इस शीट को यहाँ पे रोल करके उसको यहाँ पे पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद सरफेस के साथ में इस तरीके से इसको चिपकाया जाता है। इस तारकोल शीट को लगाने से दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको इसमें अपने टाइल्स, कलेजी या पत्थर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे दोस्तों केसेस में क्या होता है कि हमको टाइल्स वगैरह निकाल के छत में हम लोगों को यहाँ पे वाटरप्रूफ करना पड़ता है। पर अगर आप अपने छत में इस शीट को लगाते हैं तो आपको टाइल्स पत्थर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रॉपर इस तरीके से उनके ग्रुप्स के यहाँ पे फिलिंग कर दीजिए। फिलिंग के बाद आप ये तारकोल शीट अपने छत में लगा दीजिए। सालों साल आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। इस शीट में दोस्तों सबसे मेन होता है आपके जॉइंट्स की इंटरलॉकिंग। आप ये सामने देख रहे होंगे, ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनकी इंटरलॉकिंग सबसे मेन होती है। अगर आपने इंटरलॉक यहाँ पे प्रॉपर कर दिया तो आप ये मान के चल लीजिए कि कम से कम 5 से 10 साल या 15 साल आपको छत से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी पानी वगैरह या घर में कोई भी सीलन आपके यहाँ पे नहीं आएगी। बस इनको आप प्रॉपर यहाँ पे सील कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम इस शीट को किस किस जगह पर लगा सकते हैं, चाहे आपका छत हो, चाहे आपकी बालकनी हो, चाहे आपका बाथरूम का एरिया हो, कहीं भी आप शीट को लगा सकते हो। तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको यहाँ पे सीलन और पानी टपकने से आपको यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ में बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार ये शीट लगाने से हमारी जो छत है यहाँ पे और गर्म हो जाएगी या फिर हमारी जो छत का लुक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि ऑप्शनल है। ये खासकर मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जिनके छत में टाइल्स लगी है या पत्थर लगा है, वो निकालना नहीं चाहते हैं। इसमें अगर आपका नया छत है तो उसमें तो आप बेझिझक होकर लगाइए, क्योंकि आप जैसे छत पे लगा दोगे उसके बाद आपको ढलाई के लिए यहाँ पे ग्राउटिंग करना पड़ेगा। तो ग्राउटिंग में इस शीट को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्लास्टर भी मिल जाएगा और इस शीट की यहाँ पे लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आप इसको नए कंस्ट्रक्शन में भी लगा सकते हो। और पुरानी छत और आपका जो टाइल्स के ऊपर होता है, आप इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। इस शीट को लगाने के बाद आपकी छत यहाँ पे गर्म ना हो, आपका लुक भी अच्छा यहाँ पे बना रहे, तो इसके लिए आप दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक तो आप मार्केट से डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक लेके आ जाना, या फिर इसी में इसका बिटुमेन एल्यूमिनियम प्राइमर आता है जो कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वाला आप लेके आ जाना। इसके आप 1 से 2 कोट कर देना। इसके बाद कोई भी हीटिंग इशू आपको नहीं आने वाला है। पहले भी दोस्तों इतना गर्म छत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये केमिकल लेके आ जाना जो मैंने आपको बताया है। आप पूरी छत में 1 से 2 कोट लगा देना, उसके बाद ये दिक्कत भी आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। इसके साथ में अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें कि कितना इसको लगाने का खर्चा आता है, तो दोस्तों ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूँ कि 70 to 80 रुपीज़ ये आपका बैठता है पर स्क्वायर फीट। अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो ये कॉस्टिंग आपकी कम भी हो जाती है। मतलब टोटली डिपेंड करेगा आपके एरिया के ऊपर। आप ये सामने देख रहे होंगे शीट यहाँ पे अच्छे से लग चुकी है। आज के टाइम पे हर कोई अपने घर में भी इस शीट को लगा रहा है। पहले दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा ये शीट यूज़ होती थी, पर आजकल जिस तरीके से यहाँ पे चलन चल रहा है कि घर पे भी लोग इस शीट को लगा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।